हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए, हाउ आर यू? आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ आपके साथ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बॉडी चेंजेस जो कि अर्ली एडोलेसेंस स्टेज में देखे जाते हैं उसके बारे में जानकारी ली, स्पेशली एक्सटर्नल बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। आज इस सेशन में हम बात करेंगे क्या ऐसे चेंजेस जो इंटरनली एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर, वो चेंजेस किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पे देखे जाते हैं, ये सारी जानकारियाँ इस सेशन में लेंगे। तो आज का टॉपिक है इंटरनल बॉडीली चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल और एक्साइटिंग होने वाली है। तो प्लीज़, आई होप that will be remain in the session till the end to get the whole information. And if you are not subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of informative videos later on also. So let us begin with the session. Internal bodily changes की अगर हम बात करें कि एडोलेसेंट्स के अंदर एडोलेसेंस पीरियड में किस तरह की देखी जाती हैं, तो वो 5 तरीकों से देखी जाती हैं, 5 ऑर्गन्स के अंदर देखी जाती हैं, 5 सिस्टम के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं देखी जाती हैं। वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड बॉडी टिश्यूज में। तो अब चलिए एक एक करके हर सिस्टम को थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं, फोकस करते हैं। जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है, वो ऑर्गन और वो सिस्टम की हम यहाँ पे बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एडोलेसेंस पीरियड में। द स्टमक बिकम्स लॉन्गर एंड लेस ट्यूबुलर, जो कि पहले स्टमक जो ट्यूबुलर फॉर्म में ज़्यादा रहता था, तो वो अब हो गया है लॉन्गर, और ट्यूबुलर फॉर्म उसका थोड़ा कम हो गया है। द इंटेस्टाइन्स ग्रो इन लेंथ एंड सर्कमफ्रेंस, इंटेस्टाइन जो है वो अपनी लेंथ और सर्कमफ्रेंस में भी और ज़्यादा ग्रो की है एडोलेसेंस में। द मसल्स इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल वॉल्स बिकम थिकर, मसल्स जो हैं स्टमक के और इंटेस्टाइनल वॉल्स के, वो थिकर एंड स्ट्रॉन्गर बन गए हैं। द लिवर इंक्रीजेज इन वेट, लिवर का भी वेट बढ़ गया है। एंड द एसोफेगस बिकम्स लॉन्गर, और जो एसोफेगस है जिसको हम अपना फूड पाइप भी बोलते हैं, वो जो है इट बिकम्स लॉन्गर। Now next, the system which have internal changes we observe in the during adolescence are in the circulatory system. The heart grows rapidly during adolescence. Adolescent stage में heart जो है बहुत rapidly grow करता है। By the age of 17 और 18 years तक heart जो है वो बहुत ज़्यादा rapidly grow करता है। It is 12 times as heavy as it was at birth. जब भी कोई इंडिविजुअल बर्थ लेता है, बच्चा बर्थ लेता है, तब से लेके अगर एडोलेसेंस स्टेज में देखें तो वो 12 टाइम्स हैवियर हो जाता है जब बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में रहता है, उसके बर्थ के समय से अगर हम देखें तो। द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इंक्रीज, जो लेंथ और थिकनेस होती है ब्लड वेसल्स के वॉल्स की वो भी इंक्रीज करती है। एंड रीच अ मैच्योर लेवल व्हेन द हार्ट डज, तो और वो मैच्योर लेवल उस तरह से ही गेन करती है जैसे कि हार्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम सिस्टम की बात करें इंटरनल चेंजेस की, वो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। The lung capacity of girls is almost at a mature level at the age of 17. अगर हम लंग की कैपेसिटी गर्ल्स के अंदर देखें तो वो ऑलमोस्ट मैच्योर लेवल पे पहुंच जाती है जब गर्ल्स लगभग 17 ईयर्स तक के एज में पहुंचती हैं। बॉयज़ रीच दिस लेवल सेवरल ईयर्स लेटर, लेकिन बॉयज़ में अगर देखा जाए तो ये थोड़े और समय के बाद इनमें जो है लंग्स जो है वो मैच्योर लेवल पे जाके डेवलप होता है गर्ल्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट सिस्टम की अगर हम बात करें इंटरनल चेंजेस की, वो होती है एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम, द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द गोनैड्स एट प्यूबर्टी रिजल्ट्स इन अ टेम्पररी इम्बैलेंस ऑफ द होल एंडोक्राइन सिस्टम इन अर्ली एडोलेसेंस। जब गोनैड्स की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इंक्रीज करती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये क्या करता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि वो एक टेम्पररी इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है होल एंडोक्राइन सिस्टम में।
जब बच्चा अर्ली एडोलेसेंस स्टेज में पहुंचता है। तो द सेक्स ग्लैंड्स डेवलप रैपिडली एंड बिकम फंक्शनल। जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं वो जो है डेवलप करते हैं रैपिडली और फंक्शनल हो जाते हैं इस एडोलेसेंस पीरियड में। दो दे डू नॉट रीच देयर मैच्योर साइज अंटिल लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड, बट इसका मतलब ये नहीं है फंक्शनल होने के कि वो अपने मैच्योर साइज तक भी पहुंच जाते हैं। उनको अभी थोड़ा समय लगता है। लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में हम ये देख सकते हैं कि वो अभी अपने पूरे मैच्योर साइज तक नहीं पहुंचे रहते, उनको थोड़ा और समय लगता है, बट जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं और डेवलप भी रैपिडली करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इंटरनल चेंजेस देखें तो वो होती है बॉडी टिश्यूज़ में। द स्केलेटन स्टॉप्स ग्रोइंग एट एन एवरेज एज ऑफ 18। जब भी बच्चे एडोलेसेंट की एज लगभग 18 ईयर्स की होती है तो वहाँ पे स्केलेटन जो होता है वो ग्रो करना बंद कर देता है। टिश्यूज़ अदर देन बोन, अगर हम बोन के अलावा अगर और अदर टिश्यूज़ की बात करें तो दे कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर द बोन्स हैव रीच्ड देयर मैच्योर साइज। जब बोन्स अपने मैच्योर साइज में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो डेवलप करते रहते हैं, एंड दिस इज़ स्पेशली ट्रू ऑफ मसल टिश्यू। और ये मोस्टली अगर हम देखें तो मसल टिश्यूज़ जो हैं वो बोन्स के मैच्योर साइज होने के बाद भी वो अभी और लेटर ऑन ग्रो करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। तो कहने का होलसेल मतलब कि मसल टिश्यूज़ और अदर टिश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी एडोलेसेंस के बाद तक भी वो ग्रो एंड डेवलप करते हैं, बट बोन्स जो है इस लेवल पे आके अपने मैच्योर साइज तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि कुछ इंटरनल बॉडली चेंजेस क्या होती हैं, किस सिस्टम कैसे कैसे सिस्टम में चेंजेस दिखाई पड़ते हैं एडोलेसेंट्स के अंदर। तो आई होप दैट विल गेट गुड information with this and it become very helpful for you. Thank you very much for watching this video till the end. If you have any question, any query, any comment, please give it to the comment box and I will back soon with my next video. Still, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also. And till then, please take good care of yourself. Bye bye.